उस महबूब की शान ये है कि अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मुश्किल में पड़ना उन पर गिरा गुजरता। तुम तकलीफ में हो तो महबूब को तकलीफ होती। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी भलाई चाहने में जल्दी फरमाते हैं। वबिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, वो मोमिनों पे रऊफ भी हैं और रहीम भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर को अल्लाह तबारक व तआला ने वो नरमी अता फरमाई। किसी गरीब का, किसी दुखी का, किसी बीमार का, किसी कमज़ोर का, किसी यतीम का खाली हाल ही महबूब को मालूम हो जाता तो हुजूर तकलीफ में आ जाता। हमारे यहाँ ये होता है कि जब कुछ लोग अमीर हो जाते हैं तो उनकी दोस्तियां भी फिर अमीर लोगों से होती हैं। ज़्यादातर उठना बैठना भी अपने मनसब के मुताबिक लोगों से होता है। तो बाज़ औक़ात फिर उन्हें एहसास ही बाकी नहीं रहता कि ज़माने में गुर्बत भी है, कमज़ोरी भी है, और कुछ लोग दौड़ में पीछे भी रह गए। फिर ये भी होता है कि जब किसी का सिक्का चलने लगता है तो वो समझता है शायद वाकई मेरे अंदर कोई खूबी है, कहीं ना कहीं मैं कोई कमाल रखता हूँ, इसलिए शायद मैं उरूज पे हूँ। हालांकि ये अल्लाह की हिकमत का तकाजा है। मेरे अजीज, दिलों की नरमी, दूसरों के लिए गुंजाइश, मैं कह चुका हूं कि बावजूद कोशिश के भी बाज़ औक़ात हिकमत का गलबा होता है, और कुछ लोग कमज़ोर रह जाते हैं, उनके लिए नरमी, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम दुनिया में अपने किसी भाई की मुश्किल में मदद करोगे तो अल्लाह क़यामत में तुम्हारी मुश्किलात में तुम्हारी मदद फरमाएगा। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुदरत रखते हैं, ताकत रखते हैं किसी की मदद करने की, लेकिन उनका मिजाज नहीं बनता। मैं चला गया किसी दफ्तर के अंदर और जिस आदमी के पास मैं किसी काम के लिए गया तो वो मेरा जानने वाला था, या ताल्लुक था, या रिश्तेदारी थी। मुझे वो उठ के मिला, चाय भी मंगाइए, और मेरे उसने सारे काम भी कर दिए हैं, तो उसने ये ताल्लुक निभाया है, अपनी जिम्मेदारी अदा। अगर वो जिम्मेदारी अदा करता तो सभी को उठ के मिलता, सभी के लिए चाय मंगाता, सभी का काम फौरन करता, क्योंकि वो कहता मैं जिस सीट पर बैठा हूं इस सीट का तकाजा ये है कि मुझे हर आने वाले शख्स के साथ हमदर्दी करनी। मैंने देखा है, खामन सरकारी मुलाजिम था, वो दुनिया से रुखसत हो गया है, अब बीवी इद्दत में है, बच्चे छोटे हैं, पेंशन लगवानी है उनको। ओए होए, जिस तरह वो बापर्दा औरतें बेचारी दफातर के धक्के खाती हैं, और जिस तरह करके उन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ता है, एक बिल्कुल जायज़ काम है और उनका ये काम होना चाहिए, और ये वो हक रखती हैं, रियासत ने उसूल बनाया। लेकिन हमारा मिजाज नहीं होता, हम जिस सीट पर बैठे होते हैं ना। मैं एक दफ़ा एक दफ्तर में गया, कोई किसी काम के लिए मुझे जाना पड़ गया। मुझे उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें, आपका एक फॉर्म कम है तो आप इसको अपने जहां आप रहते हैं वहां यूनियन काउंसिल से आप वो फॉर्म निकलवा करके लाएं। तो मैंने कहा ठीक है। वो थोड़ी सी गुफ्तगू हुई तो मुझे पहचानने लगे, कहने लगे आप फुला हैं। मैंने कहा हाँ, नाम तो मेरा यही। कहने लगे फिर आप बैठ जाएं। वहीं उन्होंने कंप्यूटर से एक कागज़ निकाला, मेरे से साइन ली और कहने लगे आप जाइए, काम हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपका शुक्रिया तो ज़रूर अदा करूँगा, फिर एक ख्वाहिश का भी इजहार करूँगा। मेरे पास तो सवारी अल्हम्दुलिल्लाह है, मैं चला भी जाता और शहर के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो फौरी तौर पर मुझे निकाल भी देते हैं। लेकिन इसका मतलब है बड़े काम आप सीट पे बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं कोई मिजाज बन गया है कि सवेरे आइएगा, पीर को आइएगा, कोई तबीयत का हिस्सा बन गया। ये हदीस कभी याद कर लें तो ये इतनी कीमती है कि इंसान की जहन साजी कर डालती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम पर जो बारिशें बरसती हैं ना, और तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है, ये तुम्हारे कमजोरों की बरकत से दिया जाता है। तुम्हारे अंदर जो ज़ईफ लोग रहते हैं ना, कमजोर रहते हैं, उनकी बरकत से अल्लाह रिस्क देता है, बारिशें बरसाता है। तो ये जो दरवाजे पर सवाली आया है, ये
तो आप यूं समझ लीजिए कि ये तो सबब है खुदा की रहमत का कि ये दरवाजे तक चल के आए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये मिजाज दिया है कि आप किसी की खुशी में खुश होना सीखें, किसी को आसानी में देखकर आपका दिल ठंडा हो, किसी के लिए जब आप आसानी करें। सही मुस्लिम में हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, फरमाते हैं कबीला मुदर के कुछ लोग हाजिर हुए थे और उनकी तकलीफ बड़ी ज्यादा थी, कपड़े फटे हुए थे, चेहरे उतरे हुए थे, महसूस होता था गुर्बत ने, तंगदस्ती ने, कहत ने आ लिया है। हालात बाज़ोकात, वो सरायकी के शायर ने कहा था कि मेरा चेहरा वे हालात ना पूछ। तो आप बाज़ों का चेहरा बताता है कि इंसान किस तकलीफ में। उन लोगों की कैफियत इस तरह की थी। तो शारहीन ने लिखा है कि वो जो सरकार ने फरमाया ना हजरत बिलाल से कि आजान पढ़े फौरन, तो फरमाते हैं अभी नमाज में वक्त था, लेकिन करीम ने फरमाया कि अब आप आजान पढ़ दें। हजरत बिलाल हबशी ने आजान दे दी, सरकार ने जमात कराई, हुजूर उनको देखकर परेशान हो गए, उनकी गुर्बत, उनकी परेशानी, उनकी आजमाइश। जमात कराने के बाद खुतबा दिया, फरमाया तुम्हारे भाई आए हैं, परेशान हैं, इनकी मदद करो। अगर कोई काम तेरे मेरे कह देने से हो जाता है तो कह ना दें, कर न दें, किसी की अश्कशोई हो ना जाए, किसी का मतलब एक फोन कॉल पे अगर किसी गरीब के कई फेरे बच जाते हैं और काम बिल्कुल जायज है तो हरज क्या है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और करीम फरमाने लगे तुम्हारे भाई परेशान है, मदद करो। कोई सिरका लाया, कोई खजूरें लाया, कोई उनके लिए शहद लाया, कोई उनके लिए बिस्तर लाया। रावी फरमाते हैं जैसे जैसे वो खुश हो रहे थे वैसे वैसे रसूल करीम का चेहरा भी दमकता जा रहा। उनकी खुशी में सरकार खुश होते दिखाई दे रहे थे, यानी किसी गरीब की गुर्बत दूर हो रही है और हुजूर मुस्कुरा रहे। भूखे को खाना मिल रहा है तो हुजूर मुस्कुरा रहे। कई दिनों का बेचैन आदमी चैन पा रहा है तो सरकार मुस्कुरा रहे हैं। कुछ भी नहीं बिगड़ता, कुछ भी नहीं। हम अपने जाती काम के लिए बड़े तरीके जानते हैं, तो चलो जो नहीं भी हमारा वाकिफ, जिससे नहीं भी हमारा ताल्लुक, जिसके वोट थोड़े हैं, बरादरी ज्यादा नहीं, जो नहीं बहुत सारी जगहों पे हमारे काम आ सकता, उसके लिए भी थोड़ी गुंजाइश पैदा कर लें, सीना कुशादा कर लें। किसी को दुश्वारी में देखकर परेशान हो जाना और उस बंदे को आसानी मिलने पर खुश होना, ये तो रसूल पाक का तरीका है। मैं देखता हूं कि माहौल के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अपने छोटे छोटे मसाइल के लिए परेशान हैं, दफातर के चक्कर काटते हैं, लोगों से मशवरा करते हैं, सुबह फाइलें अपनी बगल में दबा के सारा दिन घूमते हैं, रात को थक कर लौटते हैं और सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं कि अब के मेरा काम होगा कि होगा। और कुछ ऐसे होते हैं इनके पास कोई सिफारिश नहीं होती, किसी बड़े आदमी का कार्ड नहीं होता, उनके पास कोई बड़ा नाम लेने को नहीं होता, कोई नहीं जानता, तो फिर बहुत सारे लोग भी उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जाके टेबल पर कार्ड सजाते हैं तो फौरन कहा जाता है अच्छा फलां ने भेजा है, कुर्सी मंगाओ जरा। तो भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं, कबीला आराश का एक शख्स आया था मक्का मुकरमा में, और दिन वो थे जब कुरैश बड़ी सख्त मुखालफत कर रहे थे नबी करीम अलैहिस्सलाम। अबू जहल हर वक्त किसी नई शरारत और नई साजिश के चक्कर में रहता था। वो कबीला आराश का शख्स कहता मैं छोटा सा ताजर था, गांव से कुछ ऊंट कुछ घोड़े मैं खरीदा करता, शहरों में लाके बेचा करता, तो कुछ ऊंट लाया, लाके मक्का मुकरमा में बेच दिए, पर मेरी किस्मत देखो मुझसे खरीद अबू जहल ने लिए। जब का पैसे तो सुबह आना, सुबह गए तो शाम आना, शाम गए तो सुबह आना। चंद दिन तो इंतजार की, अब तकलीफ बढ़ गई, परदेसी हूँ, जानने वाला कोई नहीं। लोगों से दरियाफ्त किया कि यार मैं अब यहाँ आके शाला परदेसी कोई भी न थी वे, कख जिना तो पारे
तू ताड़ी मार उड़ाना बाहू असी ते अगे ही उड्डन हारे। ये बड़ा तकलीफ दे मंजर है। मैं यहाँ, मेरा कोई वाकिफ नहीं और ये मेरे साथ हाल है और मैं छोटा सा, इतने पैसे मेरे डूब गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तकलीफ में उसने पूछा यहाँ सरदार लोग कहां रहते हैं, सरपंच लोग कहां बैठते हैं, तुम्हारे यहां कबीलों के बड़े लोग? तो उन्होंने कहा कि वो जो टोलियों में बैठे हैं ना हरम में, वो सरदार ही हैं। तो शख्स कहता है मैं वहां आया तो वहां बड़े बड़े सरदार बैठे थे, उतबा, उतैबा, शैबा, उमैया बिन खलफ, अबू सुफियान, बड़े बड़े लोग बैठे थे। मैंने उनके सामने बात रखी तो कहने लगे कौन है जो तेरा माल दबा गया? और जब मैंने अबू जहल का नाम लिया फिर सांप सूंघ गया सबको, फिर कोई बात करने को तैयार ही नहीं था। मेरे नसीब देखो, करीब ही बैतुल्ला शरीफ के करीब रसूल रहमत भी इबादत में मसरूफ। तो कहते हैं एक शख्स ने ना माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह नकले कुफर कुफर न बाशद अजराए मजाक कहा कि वो जो बैठे हैं ना वो तेरा मसला हल कर देंगे। तो मैं परदेसी था, पता नहीं था। उसने इशारा किया और बाकी हंसने लगे, समझा नहीं मैं बात। पर मैं हुजूर की बारगाह में चला गया, जाके मैंने अर्ज की परदेसी भी हूं, मजबूर भी हूं और यहां कोई जानने वाला भी नहीं। बेकसों को रजा मुजदा दीजिए कि है, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। तो कोई भी नहीं है, मेहरबानी करें। तो कहते हैं महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर अबू जहल से अपने ताल्लुकात की नौइयत को बयान नहीं किया, ये नहीं फरमाया कि हालात क्या है। हुजूर उसी वक्त उठे और कुर्बान जाए अल्लाह की सारी रहमतें साथ साथ गोया चलने लगी। उधर से उन कुफार ने भी एक शख्स भेजा कि यार वो तो जा रहे हैं, पता तो करो माजरा क्या होता है। कहते हैं अबू जहल के घर गए, दरवाजे पे दस्तक दी, महबूब को सारे रास्ते में देखता गया कि नजरें झुकी हुई हैं, चलने का अंदाज बड़ा धीमा है। मैं कई बातें करता हूं वो एक जवाब देते हैं। कहते हैं इस खूबसूरती से चल रहे थे, इस धीमेपन से, लेकिन जब उसका दरवाजा आया और वो बाहर आया तो फिर मैंने करीम की झुकी हुई नजरों को उठते हुए देखा। गजब से उनके खुदा बचाए कि नूर बारी जलाल में है। फरमाते वो दबदबा, वो तनतना, वो वजाहत, हुजूर फरमाते अल्लाह ने रोब के जरिए मेरी मदद फरमाई है। अभी तो मैं महीना दूर होता हूं तो मेरा दुश्मन कांप रहा होता है। करीम फरमाने लगे इस गरीब के पैसे दबा गया है, ला पैसे। दौड़ा गया, कहने लगा जी अभी लेके आया। भागा गया, कोई नहीं, ये हमने जालिमों को मजबूत कर दिया है अंदर से कुंडियां लगा लगा के। ये हमने डर डर के जालिम मजबूत कर दिए हैं, वरना झूठ के पैर, जुल्म के पैर, जबर की उम्र लंबी। ये तो बेचारे घोंसले से ज्यादा जल्दी टूटने वाले लोग होते हैं। मेरे करीम ने यही सबक दिया है हमें। नबी करीम ने फरमाया इसके पैसे दबा गया। उसी वक्त पैसे लेके आया और जब वो पैसे उस शख्स की तरफ बढ़ रहे थे, पैसे उसे मिल रहे थे, पर वो मुड़ मुड़ के मेरे करीम के जलवे देख रहा था, हुजूर के जलवों में खोया हुआ था। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है। देखो बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, और मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। फाजिल बरेलवी कहते हैं वाह क्या जूदो करम है, शाह बतहा तेरा और नहीं नहीं, यानी एक लफ्ज ऐसा है जो कोई सुन ही नहीं सकता। नहीं सुनता ही नहीं, कौन? मांगने वाला तेरा। तुझसे मांगने वाला नहीं, सुनता ही नहीं मांगने। वाह क्यों? क्योंकि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो वो बंदा भी वापस गया।
और ये जो जासूस भेजा था वह भी वापस गया, तो वो तो सारे इंतजार में थे वहां क्या बनेगा। तो पूछा क्या बना, का बनना क्या था। वो तुम्हारा सरदार तो कांप रहा था वहां, वो जो जहां बड़ी डींगे मारता है उसका तो हाल ही बुरा था, पसीने से शराबूर था। अबू जाल से पूछा हुआ क्या, कहने लगा समझ कोई नहीं आई, पता नहीं करीम के साथ कौन सी ताकतें थी, पता नहीं क्या अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें रोब दिया है। ओ भाई, हमें हमारे करीम ने सबक ये दिया है कि खड़े तो होना सीखो किसी मजलूम के साथ। तुम तैयारी तो करो किसी जालिम के मुकाबले में खड़े होने। जब मिजाज नहीं बनता, तबीयत नहीं बनती, वो जी वो हमारी लड़ाई नहीं है। मेरे अब्बा जी कहा करते थे, पड़ोसियों की आग इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि उनकी ना बुझाई तो हमारे घर आ जाएगी। इसलिए भी कभी कभी बुझा देनी चाहिए कि अगर वो जलती रही तो इधर भी, तो कभी इसलिए भी जालिम का हाथ पकड़ लेना चाहिए कि ये ज्यादा मजबूत हो गया तो किसी और को भी नहीं छोड़ेगा। तो भाई थोड़ा सा मिजाज में वुसअत पैदा। और फिर एक और बात भी अर्ज करूं, दीन सिर्फ नमाज रोजे हज ज़कात और हर साल की उम्रे का नाम तो नहीं ना। नाराज हो गए आप लोग। माशाल्लाह जी, मुझे फिर बुलावा आया है, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह करे आपको रोज बुलावा आए। पर इमाम गजाली तो कहते हैं कि हजरत हारिस मुहासबी रहमतुल्लाह अलैह का के पास उनका एक इरादतमंद आया था, हुजूर फिर उम्रे पे जा रहा हूँ। तो आप फरमाने, फिर नफली हज पे जा रहा हूँ, हज लिखा है इमाम गजाली ने। तो आपने पूछा कि मियाँ तुम तो पहले भी कई हज कर चुके। हुजूर कर चुका हूँ, फिर बुलावा आया। फरमाया दोबारा जा रहे हो तो कोई नीयत तो होगी। हुजूर रब को राजी करने नीयत है। तो फरमाया अगर वो घर बैठे बैठे हो जाए तो। ये इमाम गजाली ने लिखा है इह्या उलूम। हजरत हारिस मुहासबी फरमाने लगे, घर वो घर बैठे बैठे, यानी बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ना है, जेड़ा घर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं। अगर घर बैठे बैठे अल्लाह राजी हो जाए तो हुजूर वो कैसे। फरमाया मैं बताता हूं तेरे मोहल्ले में यतीम कौन कौन है, तो वहां रहता है ना, मैं यहां बैठ के लिस्ट देता हूं मिस्कीन कौन कौन है। कौन है जिसके घर में चिराग नहीं जलता और उसके बच्चे अंधेरे में सोते हैं, मैं तुझे बताता हूं। फरमाया जाके उनकी खिदमत कर, मेरा रब घर बैठे बैठे तुझसे राजी हो जाएगा। तू तो वहां रहता है ना, मैं दूर रहता हूं, पर मैं लिस्ट देता हूं। हजरत हारिस मुहासबी फरमाने, कुछ मिजाज समझे ना दीन का। यही है ज़ौक़ इबादत की इंतहा सागर, गमे हयात के मारों का एहतराम करो। ओ खुदा के बंदो, आंसू पूछना, किसी की मदद करना। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मेरी कौम को सबसे ज्यादा जरूरत मेरी कौम को सख्त मेहनत और तालीम की। मैं बड़ा खुश हूं, आप बहुत लंगर खिलाएं, लोगों को खिदमत करें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सबसे बेहतर ये है कि वो जिसको आप राशन दे रहे हैं ना, उससे कहे राशन भी ले, पर अपना बच्चा दे, उसका खर्च उठाओ, उसे तालीम दिलवा। ये जो हमारे मदारस दीनिया है ना, इसलिए नहीं कि हम मदरसों के लोग हैं इसलिए तारीफ कर रहे हैं। वैसे बच्चा किसी खैराती इदारे में पढ़ता हो ना, यतीम खाने में, तो उसका ज़हन होता है कि मैं यहाँ यतीम खाने में पढ़ रहा हूँ। मदरसे में जितने मर्जी यतीम आ जाए, वो कभी नहीं कहते हम यतीम खाने में आए हैं और हमें यहाँ किफ़ालत की जा रही है। वो यही कहते हम तालीम हासिल करने आए। ये इतनी बड़ी खिदमत होती है, इतनी बड़ी खिदमत होती है कि ये आने वाला वक्त बताएगा। और अब तो वैसे भी हालात बदल रहे हैं अल्लाह के फजल से। एमफिल में, पीएचडी में और दीगर ज़्यादा शोबाजात में अन करीब आपको ज़्यादा मदारस दीनिया के बच्चे नज़र आएंगे। ये तेज़ी से उधर बढ़ रहे हैं और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। तो थोड़ा सा ना कुशादा रोई पैदा करें, इबादत को भी महदूद ना करें कि सिर्फ तस्बीह चलाने से अल्लाह राज़ी होता है। हम सूफिया की जमात है, मैं भी तस्बीहात बताता हूँ, जितनी अल्लाह तौफीक देता है मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन अश्क पूछने से भी अल्लाह राज़ी होता है। गरीब के घर रोटी पहुँचाने से भी अल्लाह राज़ी होता है। कुशादगी पैदा करें। इमाम बहकी ने रवायत लिखी है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी शरीफ में इतिकाफ बैठे थे। छोटी जगह नहीं, हुजूर के रोज़ा नूर पर।
इतिकाफ में थे और 10 दिन का सुन्नत इतिकाफ कर रहे थे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, इस उम्मत के मुफस्सिरीन के इमाम। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मोतकिफ थे। तो लोग आते हैं ना मस्जिदों में, रमज़ान में बाकी लोग भी आते हैं, तो एक बंदे को हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने देखा, बड़ा परेशान है, चेहरा उतरा हुआ है। तो हमने फरमाया भाई खैर है, क्यों इतने परेशान हो? कहने लगा बड़ा मजबूर हूं हुजूर, किसी का कर्ज देना है और कर्जदार ने तकलीफ में मुब्तला किया होगा, और साथ उसने बड़े ही लफ्ज़ कह दिए। कहने लगा इस मज़ार में आराम फरमा, महबूब की इज्जत की कसम मेरे पास ताकत नहीं कि मैं वो कर्ज अदा कर सकूं, मजबूर हूं, जानबूझकर नहीं रोके हुए पैसे, मैं तकलीफ में हूं, दे नहीं सकता। मकरूज तो कैदी होता है, उसका दिल करता है कि रोज उसके दरवाजे पे आए, लेकिन मैंने देखा लोग दब जाते हैं बोझ के नीचे। कर्ज देना हो तो खुशियां छिन जाती हैं घर की। कहने लगा हुजूर तकलीफ में हूं, गुंजाइश नहीं है, क्या करूं? मेरा मजमून मुकम्मल हो गया, बस मैं बात समेटने की तरफ आ रहा हूं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाने लगे मैं अगर चलूं तो तेरा काम होता है? याद रखना मैंने क्या कहा है, वो इतिकाफ बैठे हुए थे। मैं चलूं तो तेरा काम होता है? उसने कहा हुजूर आप जाएं तो फिर तो नूरुन अला नूर होता है। वो कहता है अभी मेरी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि हजरत ने जूते पहन लिए, मस्जिद से निकल आए, तो मैंने फटाफट लुकमा दी। मैंने कहा हुजूर रुकिए रुकिए, आप तो एतिकाफ में मस्जिद से निकल रहे हैं। तो कहते हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाने लगे मुझे याद है मैं इतिकाफ में हूँ, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, मैंने इसी मज़ार में आराम फरमा महबूब से सुना है जो अपने किसी भाई की एक मुश्किल आसान कर देगा, अल्लाह 10 इतिकाफ का सवाब अता फरमाएगा। तो मुझे 10 गुना मिल रहा है तो वो वाला ना लूँ मैं? 10 गुना मिल रहा है तो फरमाया मैं तेरे साथ चलूँगा। वो अलग पहलू है कि बाद में उन्होंने इतिकाफ को कज़ा किया या उसका क्या रंग कायम हुआ, लेकिन छोड़ के निकले बाहर। यही है ज़ौक़ इबादत की इंतहा सागर। गमे हयात के मारों का एहतराम करो, खुदारा दीन के मिजाज को समझें। उसी घर में उसी गली में 10,000 का फास्ट फूड आ रहा है और उसी गली के अंदर एक शख्स इसलिए परेशान है कि मैं ये नहीं कहता मेरी मदद करे, कोई सिफारिश कर दे, बस मेरे बिल की किस्तें हो जाए, मैं थोड़े थोड़े करके अदा कर दूंगा। इस कदर ज्यादा तफरीक, इस कदर ज्यादा तकलीफ। यहां तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि पड़ोसी गरीब हो तो तुम्हारे बच्चे फल ज्यादा खाए तो छिलके ना गली में फेंकना। वो कैसे अपने बच्चों को समझाएगा? भाइयों अपने सीनों में कुशादा रुई पैदा करनी है। हमने थोड़ा थोड़ा गौर करना है। बहुत लंबा काम नहीं, बहुत करोड़ों अरबों खर्च नहीं करने। बस हम जहां बैठे हैं ना, जो जो हमारा ओहदा है वहां बैठ के भला हम किसी की क्या खिदमत कर सकते हैं, वो खिदमत करनी शुरू कर दें। किसी के कितना काम आ सकते हैं वो आना शुरू कर दें। यही रसूल रहमत के मिलाद का पैगाम है, यही सीरत पाक का अमली पहलू है, यही नबी करीम अलैहिस्सलाम का अपनी उम्मत से मुतालबा है। यही पैगाम लेकर महबूब ने पूरी दुनिया को से भर दिया है। यही दीन का मकसूद है, यही रूह है, यही असल है। लेकिन भूल जाते हैं हम सबक को। हम जब से हर चीज को फेसबुक पे डालने के आदी हुए हैं ना, तब से कई दफा महसूस होता है कि शायद सारी दुनिया ही तस्वीरों में गुम होकर रह गई है। अब थोड़ा सा बाहर भी निकले, थोड़ा सा देखें। मैं कह चुका हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉपर्टी बेच के गरीबों में लगा दें। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ जो कर सकते हो, जहाँ आप बैठे हैं जो आप वहाँ कर सकते हैं। हमारे एक उस्ताद थे, हमने उनसे सिपारा पढ़ा था, बात आसा, फिर वो छोड़ के चले गए अपने गांव में। तो मैं एक दफ़ा मिलने गया, बड़ी पुरानी बात है, उस वक़्त उनके गांव को तांगे चलते थे, 15-18 साल 20 साल, बड़ी दूर गांव था। तो मैं तांगे वाले के साथ तांगे पे बैठा तो उनके गांव की तरफ जा रहा था। तो मैं उन्होंने आख्या किराया किन्ना है? तो कहता जेडे ना मौलवी साहब साडे पिंड के उस्ताद ने, असीं कारी साहब दे परौने तो किराया नहीं लेंदे।
और साथ मुझे कहने लगा ये भी बताना वापस कब जाना है आपने। हमारी ख्वाहिश होती है मसलन इतना सा कर लेने से, इतना सा कि आप ये महसूस करें कि यार इस फलां की बच्ची की शादी है और मुझे पता है कि ये कुछ ज़्यादा मालदार आदमी नहीं है और मुझसे फलां फलां चीज़ खरीदने आया है, तो चलो जब अमीर आएंगे तो मैं उनसे कोई और बात कर लूँगा, लेकिन यहाँ थोड़ी गुंजाइश देने से, यहाँ थोड़ा टाइम ही दे देने से कि यार फिर आ जाएंगे पैसे कार वाली गल है, जब आसानी हो दे देना। थोड़ी थोड़ी अगर हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, रास्ते काफ़ी बन जाएंगे, रास्ते काफ़ी बन जाएंगे और लोगों को ना सांस लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। लोग घुटन से निकलते हुए हमें दिखाई देंगे।